बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, अभी कुछ देर पहले जैसा कि आपको मालूम है कि शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर हाई कोर्ट गेट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, वकला की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया और वकला को मार के गिरफ्तार किया गया। वकला के बयानात उसके बाद सामने आए जिसमें उन्होंने बताया कि काफी सारे वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया और शेर अफजल मरवत को बिल्कुल इमरान खान स्टाइल के अंदर गिरफ्तार किया गया। जैसे इमरान खान को गिरबान से पकड़कर धक्के देते हुए बड़े ही जो है ना वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, इसी तरीके से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब खबर नाज़रीन किराम ये है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना महंगा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। ऑब्वियसली पंजाब के अंदर उनके मेहमान को इस तरह से गिरफ्तार कर लेना, यानी कि वकला के मेहमान थे आज वो, और पंजाब के वकला के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद अभी मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों महंगा पड़ा है, नई वीडियोस में क्या सामने आया है और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने का जो फैसला बुखला के किया है इस वक्त फैसला साजों ने, ये कितना भारी पड़ेगा इनको ये फैसला। ये नाज़रीन किराम सबसे बड़ी खबर है जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। नंबर टू, नाज़रीन किराम, इस वक्त नवाज शरीफ के लिए जमीन गर्म होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, ये इंतहाई अहम खबर है कि नवाज शरीफ के लिए जमीन गर्म हो रही है। जो भी आप खिताबात देख रहे हैं और कुछ लोगों के बयान देख रहे हैं, वो कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो बहुत अहम तरीन चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और नंबर थ्री, नाज़रीन किराम, आज इंतहाई अहम शख्सियात को फरीक बना लिया गया है शौकत सदीकी साहब की केस के अंदर। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो है ना वो घूम घुमा के मामला इस पे लटकाए रखा कि आप फ्रीक बनाना चाहते हैं या नहीं। अब जो है वो जनरल फैज को फ्रीक बना लिया गया है और उसके अलावा कुछ अहम शख्सियात जिनमें जनरल बाजवा भी हैं और दो ब्रिगेडियर्स हैं, उनको फ्रीक बनाने के लिए दरखास्त भी दायर हो चुकी है। ये इंतहाई अहम मामला है, इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करनी है। और जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए अब कौन सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए कितने मसले पैदा हो रहे हैं, ये भी नाज़रीन किराम जो है ना वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो अहम तरीन खबरें हैं वो शेयर करने से पहले आपसे दरखास्त कर दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आप जो है वो फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो वहां भी जो है वो जरूर फॉलो कर लीजिए। अब आ जाते हैं खबरों की तरफ, एक एक करके शुरू करता हूं। खबरें काफी ज्यादा हैं और अहम तरीन है। अभी एक खबर कुछ देर पहले मौसूल हुई कि सिंगर मलकू को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह गया कि उन्होंने जो है ना वो एक गाना गाया, कैदी नंबर 804, इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इतनी बुखलाहट मैंने कभी किसी जमाने में नहीं देखी है। मतलब बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी भी तारीख में और बहुत सारी चीजों को होते हुए भी देखा पिछले 10-12 साल से, मेरे ख्याल से 12 साल से ज्यादा हो गया मुझे जर्नलिज्म करते हुए। मैंने बिल्कुल 2013 का इलेक्शन देखा, हमने 2018 का इलेक्शन देखा, हमने इस तरह की कोई चीज भी नाज़रीन किराम होते हुए नहीं देखी है जो इस वक्त हो रही है। कैदी नंबर 804 यानी कि गाना गाने पे ही एक सिंगर को जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे मैं शायद आपको इस बारे में शायद पहले नहीं बताया, या कैदी नंबर जो 804 है, ये जो इस्तिलाह है ये सबसे पहले मैंने मुतारिफ करवाई थी। आपको याद होगा जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, अटक जेल में थे, तो सबसे पहला मैं वो शख्स था जिसने मैंने एक्चुअली पता किया, और क्योंकि इमरान खान को ऑफिशियली कैदी नंबर 804 अलॉट नहीं हुआ था। हुआ ये था कि उस वक्त मैंने ये देखा कि इस वक्त जेल के अंदर कितने कैदी हैं, तो उस वक्त 804 कैदी थे और उसके बाद कोई कैदी जेल में आया नहीं था, तो उसलिए मैंने इस्तारातन इमरान खान को कैदी नंबर 804 बुलाया था। उसके बाद फिर वो बड़ा वायरल हुआ। आज देखिए कि इतनी ये जो है ना वो फैसला साज घबरा गए हैं कि एक शख्स को सिर्फ ये कैदी नंबर 804 का गाना गाने पे उठा लिया गया है। इससे आप जो है ना वो हड़बड़ाहट महसूस कर सकते हैं। एक और नाज़रीन किराम मामला ये है कि काजी फायज ईसा साहब को इस वक्त यूट्यूबर से बहुत मसला हो गया है। आज उन्होंने बात करते हुए भी कहा, इसकी बात दुरुस्त है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज करना आसान है ना। मैनेज करने से मुराद ये है कि वो प्रेशर में आना भी उनका आसान है, चीजें भी उनसे करवाना आसान है। आप देख ही रहे हैं, सेठ की बात वो मानते हैं, सेठ उनसे हर चीज करवा लेता है। सोशल मीडिया चूंकि हक और सच की बात कर रहा है, इसलिए काजी फायजा साहब ने आज जो है ना वो यूट्यूबर्स को बड़ा इसके ऊपर जो है ना वो बड़े सख्त अल्फाज उनके बारे में कहे हैं। ठीक है जी, हम मानते हैं, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि हम हक और सच जो है वो दिखाते रहेंगे। अब आ जाते हैं मेन खबरों की तरफ।
शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना, इसके ऊपर मैं बात करने के बाद नवाज शरीफ के ऊपर बात करता हूं कि उनके लिए जमीन कैसे गर्म हो चुकी है। नाज़रीन-ए-किराम, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना, ये अब बात जो है ना वो वकला की इज्जत पे आई है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद मैंने लाहौर में कुछ सरकर्दा जो उनके रहनुमा हैं, उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि ये क्या हुआ है और किस तरह से हुआ। इस वक़्त मैं आपको बता दूँ कि वकील शदीद गुस्से के अंदर हैं। उनका मानना ये है कि हमारे मेहमान को गिरफ्तार किया गया और जिस हद तक अमेज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नाज़रीन-ए-किराम, आपको आप ये सुन ही रहे हैं पिछले लंबे अरसे से कि एक वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, एक वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक़्त की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल मैं आपको बताऊँ वकला से गुफ्तगू करने के बाद, तो उन लगता ये है कि जो शेर अफजल मरवत की जो गिरफ्तारी है, वो ऐसा कैटलिस्ट किरदार अदा करेगी वकला की तहरीक शुरू करने में। और अगर अभी भी वकला तहरीक नहीं शुरू करते हैं, तो फिर मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि पख्तून बाज़ी ले गए पंजाबियों से। पंजाबी फिर डरपोक साबित हुए। माज़रत के साथ। अभी मुझे लग रहा है कि जो वकला हैं, वो बड़े शदीद गरम भी हैं, गुस्से में भी हैं और वो जो है ना वो बिल्कुल भी एक तहरीक जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे जो अगर वकला तहरीक शुरू करते हैं नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी तहरीक होगी। आपको याद ही है कि जो जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हिल गई थी जब वो गुजरांवाला तक वकला जो है ना वो लेके लॉन्ग मार्च पहुंचे थे। तो अगर वकला शुरू कर लेते हैं तहरीक, तो वो कोई सियासी पार्टी नहीं होती, वकला को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब वकला बिफर जाते हैं तो फिर चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस वक्त की ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि वकला एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और वो पहले से ऑलरेडी प्लान थी, लेकिन शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी ने उस पूरे मामले को अब तेज कर दिया है और वकला जो है ना वो अब मैदान में आने वाले हैं। इससे पहले भी हमने बहुत दफा ये खबरें सुनी और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार भी अगर ये वकला नहीं करते तो हम ये यही समझेंगे कि ठंडे दूध को उबाल आ रहे हैं बस, और कोई मसले वाली बात नहीं है। और फिर हम ये मान लेंगे कि पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन कराम हमने ये देखा ही ऑब्वियसली वो किस तरह से उन्होंने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी से बचाया और ये वो, और फिर ये जो पंजाबियों के बारे में बात की जाती है, चूंकि मैं बजाते खुद बाजवा हूँ, पंजाबी हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाबी जो हैं वो उन वो भी इक्वली बहादुर हैं एज कंपेयर टू अगर हम पख्तूनों की बात करें तो देखते हैं, लेट्स सी इस पे जो है ना वो क्या होता है। बट जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जो एक खातून वकील का बयान सामने आया, वो बड़ा ही खतक अमेज है नाज़रीन किराम। खतक अमेज तरीके से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना समझ से बालातर है कि इतनी बौखलाहट क्यों है, इतना बौखला के इस तरह से काम जो है ना वो क्यों किए जा रहे हैं। अच्छा, खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो ये है कि नवाज शरीफ के लिए जो जमीन है वो गर्म होना शुरू हो चुकी है। इससे पहले सलीम साफी का कॉलम हो, जिसके अंदर या सुहेल वड़ाइच के कॉलम्स हो, या और उन लोगों के जिन्हें ये समझा जाता है कि मुक्तदरा के करीब तर हैं और वो उनके वहां पे होने वाली बातों और गुफ्तगू को जो है ना वो बताते हैं, और फैसल वावडा की गुफ्तगू हो, वो सारी कहानियां एक तरफ, और अब नाज़रीन किराम मोहम्मद अली दुरानी साहब बोल रहे हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये बार-बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद ये समझ रहे हैं कि जिन्होंने केसेस खत्म करवाए हैं, उन्होंने ही वोट डलवा के देने हैं। उन्होंने ही पॉपुलैरिटी बनवानी है, उन्होंने ही लाखों के हिसाब से लोगों का मजमे बनवाने हैं, उन्होंने ही जलसे करवाने हैं। इस वक्त मुक्तदरा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम नवाज शरीफ से ये है कि घर आके तो बैठ गए हैं, आप तो जलसा करने के काबिल नहीं है। मतलब आप जलसा नहीं कर सकते, लोग आपके साथ निकलते नहीं है, लोग आपके लिए निकलते नहीं है, लोग आपको को बहुत बड़ा लीडर नहीं समझ रहे हैं, लोग आपका बयानिया बाय नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नवाज शरीफ के लिए नाज़रीन किराम इस वक्त जमीन जो है वो शदीद गर्म होना शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ इसलिए खिताबात के सिलसिले तक जो है ना वो महदूद हो चुके हैं। अब ये देखिए कि कब के नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, वो मरी में ठंडी हवा के लिए तो जाते हैं, लेकिन इतना उनके अंदर हौसला नहीं है कि वो अवाम को, वो पब्लिक को फेस कर सके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक ही जिद है कि मुझे सब कुछ मेरी झोली में डाल के दिया जाए। अब जो सब कुछ झोली में डाल रहे थे वो बेचारे अकना शुरू हो चुके हैं कि की करिए थोड़े वास्ते। लिहाजा अब नाज़रीन किराम इस वक्त मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन बी यानी कि शहबाज शरीफ पे भी गौर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ये तो काम खराब करेंगे, ये तो मुकम्मल काम खराब करेंगे, इन्होंने तो अभी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, ये तो हमारे हक में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो एज सून एज पॉसिबल अपने प्लान बी की तरफ जाया जाए और शहबाज शरीफ साहब के ऑप्शन को पे गौर किया जाए। तो शहबाज शरीफ के बारे में भी जो है वो गुफ्तगू हो रही है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर, और
जो हमारे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस है उनकी तरफ। तो शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने ये बार पोक किया हामिद खान साहब को कि आप करें, पार्टी क्यों नहीं बना रहे, पार्टी क्यों नहीं बना रहे उनको। तो जनाब जनरल फैज़ को जो है ना उन्होंने पार्टी बनाने का अब फैसला कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक दरख़्वास्त दायर हो गई है जिसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे, ब्रिगेडियर फैसल मरवत और कांची साहब को जो है वो शामिल करने के लिए कहा गया है कि इन तमाम लोगों को जो है वो इस वक़्त शामिल किया जाए और इनके इन इन इनको जो है ना वो मुकदमे के अंदर इनका मौक़िफ़ लिया जाए और जो भी फिर कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम वो ये है कि इस वक़्त जो है ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ उस पे उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जानबूझकर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रिल किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई हमने जो है ना वो कसर नहीं छोड़ी। हमने तो पैनल्स के अंदर जो है ना वो करवाएँ और जब पैनल एक आता है, दूसरा पैनल ही नहीं आता तो फिर वोट की ज़रूरत नहीं होती है। हमने फिर वोटिंग क्यों करवाई है? पार्टी आइन के तहत जो है ना वो अंदर लिखा है। लेकिन इंट्रा पार्टी के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन अटका हुआ है। गो कि पेशावर हाई कोर्ट का जो है ना वो इसके ऊपर फैसला मौजूद है कि आपने जो है ना वो आखिरी फैसले हतमी फैसला जो है ना वो नहीं देना। इसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो कोई न किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बहाने से पीटीआई को तंग कर रहा है ताकि बल्ले का निशान जो है ना वो जाए। और आखिरी जिसके बारे में मैंने आपको कहा ना खबर वो हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवार उल हक काकड़ साहब के बारे में है। उन्होंने ये फरमाया है कि कायद-ए-आज़म का कोई फरमान नाउज़ बिल्लाह नबी का फरमान तो नहीं है ना? तो कि जिसको ना मानने पे कुफ़र हो जाए, तो उसके उसके अंदर तब्दीली हो सकती है। और वो यहाँ पर इसराइल के बारे में बात कर रहे थे कि कायद-ए-आज़म ने जो इसराइल के बारे में बताया और कहा, उसके ऊपर रीथिंकिंग हो सकती है। तो काकड़ साहब शायद लगता ये है कि एक अनइलेक्टेड आदमी इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, तो शायद नाज़रीन किराम मुझे लगता है, ना जाने मुझे क्यों फीलिंग्स आ रही हैं कि काकड़ साहब को कहीं कान में फूँक मारी गई है कि अभी इलेक्शंस-विलेक्शंस को भूल जाइए, आगे काम बड़ा होने वाला है और हो सकता है कि आपको जो है ना वो थोड़ा-सा लंबा किया जाए। तो शायद इसीलिए वो इस तरह के बयानात देते हुए नज़र आते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई और रीज़न जो है ना वो नज़र नहीं आती है। तो ये अब तक की खबरें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।